70-70 Sports presents Beamer and Bouncer with कुणाल दाते। एपिसोड नंबर 2 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ जिसकी बल्लेबाजी हर दिन होती है बेहतरीन, नाम है उसका मुंबई का फरदीन रफीक काजी। वेलकम टू आवर शो फरदीन, थैंक यू सर। स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। इस शो में आते ही फरदीन, सबसे पहले क्रिकेटिंग करियर की ओर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी छोटी सी फैमिली है। फैमिली में मॉम डैड और मेरा छोटा भाई है। बस काफी छोटी फैमिली है मतलब। शुरुआती दौर में क्या फैमिली से सपोर्ट आपको मिलता था ये क्रिकेटिंग करियर के लिए? हाँ मतलब ऐसा था कि 50-50 बोल सकते हैं। अगर जब एग्जाम्स नजदीक आ रहे तो फिर मम्मी का स्टार्ट हो जाता था कि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। मैं मतलब ऐसा था कि पढ़ाई करता था और एवरेज, ऐसा भी नहीं बोल सकता कि पढ़ाई में एवरेज था, अच्छा ही था, लेकिन क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट था। स्कूल लेवल से क्रिकेट खेलना आपने शुरू किया या फिर कॉलेज में जाकर क्रिकेट खेलना आपने शुरू किया? नहीं, स्कूल में तो क्रिकेट नहीं था मेरे में, जो स्कूल में था तो कॉलेज से स्टार्ट किया। कॉलेज में कौन से स्टैंडर्ड से आप खेलते नजर आए, जैसे कि जूनियर कॉलेज लेवल या फिर यूनिवर्सिटी के लिए आप क्रिकेट खेले? पहले जूनियर कॉलेज खेला, 11th 12th जो होता है नेशनल कॉलेज से। फिर 12th करने के बाद कॉलेज चेंज किया, डिग्री कॉलेज SM शेट्टी कुर्ला से किया। वहाँ पे डिग्री का क्रिकेट खेला यूनिवर्सिटी का। तो ऐसा था। तो कॉलेज के बाद हम ऐसा मान ले कि आपको इस क्रिकेट खेल की लत लगी। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, लत तो पहले से थी, लेकिन जब वो क्रिकेट खेल रहा था, ज्यादा क्रिकेट हो गया था तब, तो लत बढ़ते गई। जब आप कॉलेज के बाद क्रिकेट खेलना आपने शुरू किया, फिर घर से भी उसी तरह का सपोर्ट आपके लिए क्रिकेट के लिए होता था, या फिर कभी कभी आपने सोचा कि नहीं, मुझे जॉब भी कर लेना चाहिए? नहीं, ग्रेजुएशन के बाद तो मतलब इतना सपोर्ट नहीं था। और मैं खुद भी सोचता था, क्योंकि क्रिकेट बहुत टाइम पहले से खेल रहा था, प्रोफेशनल क्रिकेट में मैं था 10th के बाद से था। तो 4-5 साल हो चुके थे। ऐसा नहीं कि मैं नया था और मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, मतलब मेरे से हो नहीं रहा था। तो फिर जब मैंने सोचा कि नहीं, अभी जॉब कर लेना चाहिए, मतलब बाकी जो है, जो इंडिया में कितने सारे हैं जो मंडे टू फ्राइडे जॉब पे जाते हैं और सैटरडे संडे क्रिकेट, वैसा भी मैंने पूरा मन बना लिया था, लेकिन कुछ अलग प्लान्स थे ऊपर वाले के। तो तभी सोच लिया था कि प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए कुछ अलग प्लानिंग करना जरूरी होगा, या अपने आप में कुछ बदलाव करना जरूरी होगा? हाँ, एक दिन ऐसे ही बैठा था तो सोचा कि जो मेरे साथ खेलते थे वो सब ऊपर का लेवल क्रिकेट खेल रहे, और मैं उधर ही खेल रहा हूँ, उधर ही खेल रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा था कि क्या ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने एक दिन बैठ के फिगर आउट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत सी गलतियां थी, मतलब मैं क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहा था, सिर्फ जाके खेलना है। सैटरडे संडे मैच है, मुंबई का क्रिकेट आपको पता ही है, पहले होता था सैटरडे संडे। टूर्स वगैरह तो मैं इतने करता नहीं था। तो फिर सोना नहीं, मतलब रात को 4-4 5-5 बजे तक पबजी खेलते रहना, सुबह फिर 9 बजे उठ के मैच को जाना। तो वो स्लीप शेड्यूल प्रॉपर नहीं था, खाना नहीं प्रॉपर था। तो उसके वो सब मैंने जब चेंज किया तो फिर अच्छा हो गया सब। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? प्रैक्टिस भी जैसा मैंने बताया कि मैं क्रिकेट को लेके सीरियस नहीं था पहले, तो प्रैक्टिस भी नॉर्मल जो सब करते हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं बोल सकते उसको, वो खेलना बोलते हैं। मतलब आप जो दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाते हो, 2 घंटा क्रिकेट खेला, उसको प्रैक्टिस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आप वो इंटेंशन से नहीं जाते प्रैक्टिस के। फिर जब प्रोफेशनल क्रिकेट में आया, जब चेंजेस करने लगा खुद पे ही कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा, सोचा कि इतने साल दे दिया, 1 साल और चेंजेस दे के देखता हूँ, शायद रिजल्ट कुछ और पॉसिबल हो सकते। तो उसके लिए फिर जब हम लोग नॉर्मली खेलते थे 5 से 7 क्रिकेट ग्राउंड में, हम लोग के एरिया के, तो उसके बाद मैंने फिर नेट प्रैक्टिस जाना ज्वाइन किया। मतलब कि ऐसा प्रॉपर सिर्फ मेरे एरिया के दोस्त लोग को लेके कि मैं जहाँ पे अपने स्ट्रोक्स डेवलप कर सकूं प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए, सर्कल ग्राउंड के लिए। क्योंकि मैं जो क्रिकेट खेलता था वो पूरा बैकग्राउंड का क्रिकेट था, पीछे बंद, कभी ऑफ साइड बंद, कभी मिड विकेट बंद, कभी सामने बंद, ऐसा क्रिकेट था। तो मैंने इस हिसाब से मतलब खुद को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस चालू की। तो वो रात को 2 घंटे का सेशन करता था
के रिवर्स स्वीप मार दिया, फॉलिंग स्वीप मार दिया, हेलीकॉप्टर की प्रैक्टिस अलग से करता था, ऐसे सब स्ट्रोक की प्रैक्टिस करता गया। लाइफ का पहला हेलीकॉप्टर स्ट्रोक कहाँ लगा है, कुछ याद है? मुमरा में, मतलब मैं तभी बैटिंग कर रहा था शायद 7 नंबर पे, और 2-3 बॉल बचे थे कुछ तो, और मेरे को बैटिंग आई थी, तो मैं प्रैक्टिस तो कर ही रहा था, और वो बॉल लकीली स्लॉट में आ गया, और मेरा इंटेंशन तो ऐसा कुछ था नहीं हेलीकॉप्टर का, मैंने मार दिया और वो लग गया। तो उसके बाद से मैंने और प्रैक्टिस अच्छी चालू कर दिया। क्या लगता है आपको, क्रिकेट की लाइफ, जो प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट आपने खेला, कहाँ से चेंज हुई? इवेंचुअली अगर देखने गए तो मेरा टर्निंग पॉइंट था क्रिकॉन। पहला वाला जो पालघर में हुआ उसमें मेरे को, मतलब मैं 11 में भी नहीं था, और उसमें मैं एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करने आया था, और उसमें भी मैंने कैच छोड़ दिया था, और मेरी टीम हार गई थी। तो मतलब मेरे को वो दुख था कि मैं बैटिंग बॉलिंग चलो ठीक है नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फील्डिंग का अगर कुछ गलत होता है तो मेरे को बहुत थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बहुत अफसोस होता है कि नहीं, फील्डिंग तो अपने हाथ में, बैटिंग बॉलिंग चलो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फील्डिंग तो अपने हाथ में। फिर उसके बाद जब दूसरा क्रिकॉन हुआ पूना में सीजन 2, उसमें मैंने कुछ 120-125 रन बनाए, वो एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट जब आपने खेलना शुरू किया, पहला बेस्ट बल्लेबाज यानी बेस्ट बैटर का खिताब आपने पुणे में जीता क्रिकॉन कप में? हाँ, मतलब उससे पहले जीता था मुंबई में, उसके 3 दिन पहला, लेकिन उधर ऐसा नहीं था कि इतने बार बार से टीम नहीं आए थे, मतलब प्रॉपर जो प्रोफेशनल क्रिकेट बोलते हैं कि टॉप जो 16 टीम 12 टीम होती है, वो सब थे। अब हम बात ही कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल के क्रिकेट की, तो सबसे बड़ा इनाम जो एक क्रिकेटर की लाइफ में होता है, सबसे बड़ा इनाम कहाँ मिला आपको? सबसे बड़ा इनाम मिला था राष्ट्रवादी चषक में, मैन ऑफ द सीरीज की कार। और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे कम उम्र में मैन ऑफ द सीरीज की कार जीतने वाला मुंबई का खिलाड़ी शायद फरदीन काजी होगा, जिसे महज 23 साल की उम्र में राष्ट्रवादी ट्रॉफी में पहली कार मिली। शायद हो सकता है, अभी आगे बहुत से लोग हैं, देखते हैं, अब फिलहाल तो मैं ही, मेरे को ऐसा लगता है। जब आपको राष्ट्रवादी ट्रॉफी में पहली कार मिली, तब क्या रिएक्शन थे शिवड़ी वासियों के, और उसके बाद अपने घर वालों के भी? रिएक्शंस तो ऐसे थे कि मतलब मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को सीरीज मिलेगी, क्योंकि मैं पहले मैच में 10 ही रन किया था, और फिर वो जर्नी थी, और फाइनल में मेरा पहला बॉल पे कैच छूट गया। फिर जब मैंने, मतलब चंदू सर ने अनाउंस किए कि 100 रन हो चुके, तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि शायद सीरीज का चांस बन सकता है। उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, जब चंदू सर ने बोले कि पहला पहला बैट्समैन है जिसने 100 रन किया टूर्नामेंट में, तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन चालू कर दिया, क्योंकि हम लोग 40 ही रन चेस कर रहे थे, तो मैं बोला जीतने तो वाले ये, तो थोड़ा कैलकुलेशन करके शायद सीरीज मिल जाए, तो मैंने ये सोचा। और फिर 3 साढ़े 3 बज रहा था, मेरे को लग रहा है कि मेरे घर वाले ऐसी पहली, मैं मतलब पहला पहला मेरा पहला ऐसा टूर्नामेंट है जो लाइव देख रहे थे, वो भी इतनी रात तक। और फिर उसके बाद उनको लग रहा था गाड़ी घर आएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो मम्मी थोड़े इमोशनल थे कि नहीं गाड़ी मिली है, मेरे को देखने का, ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर मैंने मम्मी को समझाया कि थोड़ा गाड़ी घर नहीं लेके आ सकता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं शिवड़ी गया, तो दोस्त फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली मेरे सब साथ में, मतलब नाइट मैच होगा तो जो मेरा ग्रुप है वो नाइट मैच को होता ही होता है, भले वो 5,000 का टूर्नामेंट हो, 10,000 का टूर्नामेंट हो, या मैं फ्री में खेलूं, अगर मैं नाइट में खेल रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड्स तो सब होते, तो वो सब लोग थे। फिर लकीली जब मैं जो ग्राउंड में खेलता था शिवड़ी में, प्रबोधन का ठाकरे उद्यान में, तो मैं नेक्स्ट दिन, सीरीज के बाद मैं नेक्स्ट दिन जा रहा था, तो मैं उधर देख रहा था मेरा बड़ा बैनर है 4 व्हीलर के साथ, मतलब फोटो वाला। तो तभी बहुत प्राउड फीलिंग लग रही थी कि नहीं, मतलब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, शिवड़ी वाले भी बहुत खुश है, मतलब जिसको भी मिल रहा था वो सिर्फ यही बोल रहा था कि भाई बहुत खुशी हुई, ऐसा लग रहा है कि तू अपना ही है, ऐसे ही करते जा, अब रुकना नहीं। कार जीतने तक के सफर में ऐसे कौन से दोस्त थे जिनका साथ आपको मिला, शिवड़ी में से मैं कहना चाहूंगा? शिवड़ी में से ऐसा देखने गए तो दोस्त दोस्त बोल सकते, मेंटोर बोल सकते, प्रथमेश पवार नाना, मतलब वो स्टार्टिंग से वो मेरे साथ में था, उसने मुझे गाइड किया कि कैसा क्या करना चाहिए, चेंजेस क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ाना क्यों बढ़ना चाहिए,
वो सब। फिर ये कार का सफर, राष्ट्रवादी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में कार जीतने वाला खिलाड़ी, उसके बाद शायद एक बड़ा प्राइज वेटिंग पर था जो मुमरा में आपने पारी खेली, मुमरा के एक ट्रॉफी में अपनी टीम अच्छी खेली और उसके बाद भी आपको कुछ मिला? हाँ, कौसा गांव में मैं मतलब लाइफ की पहली बाइक मिली थी। मैंने सोचा नहीं था कि पहले कार मिलेगी फिर बाइक मिलेगी, उल्टा होता है, लेकिन मेरे साथ वो उल्टा हुआ कि मुझे पहले कार मिली फिर बाइक मिली कौसा गांव में। एक टेनिस बॉल क्रिकेटर के लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं, हालांकि आपके भी लाइफ में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग मैच होगा जिसका जिक्र आज आप करोगे। इंटरेस्टिंग मैच, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब 2-3 दिन में शायद 2 या 3 दिन के स्पैम ऑफ टाइम में दोनों मैचेस मैंने इतने इंटरेस्टिंग खेला, मतलब वो एज में 21-20 में। एक मैच था, हमारा मैच था डिंगडोंग के साथ, 6 बॉल 7 वाला, जो 1 बॉल 2 पे आया था, और वो सर्कल में शाहिद भाई ने वो डबल कर दिया था। तो वो एक मैच, और उसके पहले मतलब एग्जीबिशन मैच था, बेस्ट ऑफ ग्रामीण वर्सेस रेस्ट ऑफ रेस्ट इंडिया। ऑफ इंडिया। और मैं कभी एग्जीबिशन मैच उससे पहले खेला नहीं था। मैं मुंबई को भी रिप्रेजेंट नहीं किया था, और मुझे डायरेक्ट रत्नागिरी जैसे क्राउड में इंडिया को रिप्रेजेंट रेस्ट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा था। तो मैं काफी एक्साइटेड था, और उसके साथ साथ टीम में सब स्टार थे। मैं इतनी बड़ी टीम में कभी खेला नहीं था, और मेरे को ऐसा था कि जो बाहर बैठ रहा है वो भी स्टार है। अब पहले तो ग्राउंड में गया तो कि खेलने मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी टीम है, सब लोग है, सब स्टार है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा कंप्लेंट नहीं कर सकता हूँ कि इसके बदले मेरे को खिला सकते थे। फरदीन, क्रिकेटर की लाइफ में एक इंटरेस्टिंग मैच होता है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग मैच? सर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैच या मैचेस, मेरे लिए पूरा वीक इंटरेस्टिंग था एक। मैं पहले गया था बेलगाम, वहां पे मैंने पहली बार, हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे, तो मैंने पहली बार सुना कि नेक्स्ट डे फाइनल होगा। तो मैंने मेरे टीममेट से पूछा कि भाई नेक्स्ट डे क्यों, यही डे क्यों नहीं? तो उन्होंने मुझे बोला कि डबल इनिंग का फाइनल होगा। मैंने बोला डबल इनिंग मतलब क्या? क्योंकि मैंने टेनिस बॉल में कभी सुना नहीं था डबल इनिंग फाइनल, वो भी 12-12 ओवर का। तो पहले तो मेरे को लगा मजाक कर रहे, फिर बाद में मैंने टीम ओनर से पूछा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, कल एग्जीबिशन मैच होगा 12-12 ओवर का। और वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमारा मैच था उमर 11 के साथ। और उमर 11, जैसे कि आपको पता है, उस्मान भाई जिधर जाते हैं वहां पे क्राउड होता ही होता है। तो वो क्राउड पूरा उस्मान भाई का था, उस्मान भाई को देखने को था। इंडिया का सबसे बड़ा क्राउड पुलर। हाँ, क्राउड पुलर उस्मान भाई। और उसमें जाके मैंने पहले इनिंग में 54-55, और सेकेंड इनिंग कुछ तो 40-44 रन किए थे, और वो मैच वन साइड जीत गए थे। तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे, वो मतलब उससे मैं गुजर ही रहा था कि चलो 12 ओवर का मैच खेला, अब क्या है। तो जैसे उधर से गुजर रहा था, तो मैं लाइफ का मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मैच खेलने आ रहा था, रत्नागिरी में एग्जीबिशन मैच, बेलगाम से सीधा रत्नागिरी। और रत्नागिरी आया, काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि एग्जीबिशन मैच खेलने मिल रहा है, तो वो भी रेस्ट ऑफ इंडिया को, सब स्टार होंगे, मतलब जिनको मैं देखता था, फॉलो करता था, सोचता था कि इनके ऐसा स्ट्रोक खेलना है या खेलना पसंद था, वो सब मेरी टीम में होंगे। फिर ऐसा था कि टीम में खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये सोचा कि नहीं, चलो इतने बड़े लोग, बड़े नाम में एटलीस्ट नाम तो आया। फिर उसके बाद खेलने का मौका मिला, फील्डिंग किया, तो फील्डिंग करने लाइफ में पहली बार, मतलब उससे पहले मेरे को लगता नहीं मैंने सर्कल में कभी फील्डिंग किया रहूंगा। और मैं तभी भी बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा था, मैं जब ग्राउंड के पीछे ऐसा देख रहा था कि नहीं, मेरे पास बॉल नहीं है, बस मेरे पास बॉल नहीं है। फिर वो 1-2 ओवर के बाद जैसा जैसा सेटल हुआ, फिर बैटिंग आई, तो मैं रिलैक्स बैठा था डगआउट में। तो मेरे को बोला गया, कृष्णा सर थे, ओमी भाई था, सब लोग थे, सब स्टार्स थे उसमें। मेरे को बोला ओपनिंग करने जा, और मैं ओपनिंग करने गया, तो मैं पहले ही डरा हुआ कि नहीं कैसा क्या होगा। फिर मैं थोड़ा जाते जाते सोचा कि नहीं, नॉर्मली तो है, वही बॉलर है जिनको 1 साल से खेल रहा हूँ, वही सब बॉलर है। और क्या बोलूं, बहुत हॉरिबल स्टोरी है, बिना बॉल खेले लाइफ में अब तक वो एक ही बार आउट हुआ हूँ, और वो पहले एग्जीबिशन मैच में था। मतलब आप उस मैच में रन आउट हुए रन आउट हुए बिना बॉल खेले। विदाउट फेसिंग बॉल? हाँ, वो मतलब
ऐसा था कि मैं इतना सब नर्वस था, इतने टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था कि ये ऐसा करना है वैसा करना है, और बिना बॉल खेले रन आउट हो गया। फिर उसके बाद वाले मैच में क्या हुआ वो रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में? वही वही उससे मैं गुजर रहा था कि चलो अभी 12 ओवर हो गया, अभी आज रन आउट भी हो गया हो, कल मैच है। उसके बाद डिंगडोंग के साथ मैच लगा क्वालिफायर, 6 बॉल 7 का मैच, जीतने हैं, 3 बॉल 5 6 पे आया, तो ऐसा लगा कि जीत जाएंगे। 1 बॉल 2 पे आया, 1 बॉल 2 पे तो अभी नॉर्मली हम लोग सोचते कि बाउंड्री जाएगा या तो मिस फील्ड पे दो, और शाहिद भाई बैटिंग कर रहे थे, शाहिद भाई ने सर्कल भी पार नहीं किया और वो 2 रन हो गया। और मतलब मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, बहुत सारे 3 मैचेस ऐसे हो चुके हैं जो मतलब काफी ज्यादा अब तक बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो मैंने बोला कि अब मैं चौथे दिन में थोड़ा रेस्ट करूंगा, घर जाऊंगा। ये इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर हो रही है। तो इंटरेस्टिंग बातें करते हुए, जैसे कि आपने कहा था कि पहली कार जब आपने जीती, जो राष्ट्रवादी ट्रॉफी में आपको मिली, जब घर वालों का रिएक्शन भी था, आपके माता पिताजी भी कह रहे थे कि वो कार घर लेके आओ, लेकिन उसके बाद आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा घर तो कोई भी प्लेयर नहीं लेके जा सकता, वो टेनिस बॉल हो या इंटरनेशनल हो, क्योंकि वो किसको भी मिले तो वो प्लेयर लोग में बांटी ही जाती है। तो इंटरनेशनल भी आप देख देख सकते हो, जितना हम सबको मालूम है कि इंटरनेशनल में भी जिसको भी कार मिलती है वो ऐसा नहीं, या जो भी कैश मनी मिलता है कि घर जाता हो, वो सब प्लेयर्स में डिवाइड होता है। तो मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मी, कि ऐसा नहीं कि मेरे को आज मिली है तो मेरे को देना है, मेरी टीम में अब तक जिसको भी मिली है वो सब हमेशा शेयर ही हुई है। अब तक आपने इतने सारे टूर्नामेंट खेले, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक ऐसा मैच जहां पर आपको लगता है कि वो मैच जीता जा सकता था या फिर फरदीन द्वारा जिताया जा सकता था? वो तो एक ही मैच होगा, सुप्रीमो का, जो लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ, जब मैं उमर में खेल रहा था और हम सेमीफाइनल खेल रहे थे। मेरे लिए वो तब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, और मुंबई के क्राउड के सामने मैं लोकल बॉय था, और वो मैच हारना, मतलब ऐसा था कि हम लोग जीतते जीतते हार गए थे। तो वो एक हमेशा दुख रहेगा कि वो मैच में अगर मेरे पास ऐसा होता कि मैं जाके चेंज करूँ, तो वही एक मैच होगा। अभी अभी हमने बात छेड़ी थी क्राउड पुलर मैन, यानी कि उस्मान पटेल के बारे में। उस्मान के साथ साथ अब देखा जाए तो आपके भी ढेर सारे फैंस नजर आते हैं ग्राउंड पर। तो आसान होता है अब जब इतने ढेर सारी क्राउड के सामने रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी हो या सुप्रीमो ट्रॉफी हो, क्रिकॉन जैसी टूर्नामेंट हो, धमाका बिग बैश लीग्स हो, ढेर सारी तादाद में दर्शक वहां पर आते हैं, क्या लगता है आपको? तब डर लगता है मन में ऐसा, या फिर आईएसपीएल? डर ऐसा नहीं बोल सकते, बस नर्वस फील होता था स्टार्ट स्टार्ट में, जब मतलब स्टार्टिंग था और रन कर रहा था, तब ऐसा नर्वस था कि मतलब पहले पहले ऐसा था कि लोग जानते नहीं थे, अब लोग जान रहे हैं। अब उसमें से कुछ लोग हैं जो खास मेरे को देखने आ रहे, वो मेरे को आके बोल रहे कि भाई आपकी बैटिंग देखने आए हो, जरा अच्छा करो। तो वो एक प्रेशर था कि नहीं, लोग मेरे को देखने आ रहे तो मेरे को अच्छा करना है। वो एक ऐसा नहीं था कि डर नहीं था कि करना ही है, लेकिन नर्वसनेस था। अभी सोशल मीडिया का जमाना माना जाता है, कुछ चीजें वायरल हो जाती है जब आप ग्राउंड पर होते हो। कुछ कुछ लोग मुझे कहते हैं कि फरदीन थोड़ा सा नटखट फरदीन है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि फरदीन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल फरदीन है, फरदीन कुछ भी कर सकता है, फरदीन कभी कभी ग्राउंड पर ऑन फील्ड डांस भी कर लेता है। तो ये सब दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए होता है या फिर खुद को खुश रखने के लिए नहीं होता नहीं, खुद को खुश करने के लिए, दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए, वो सिर्फ मैं मेरी बैटिंग कर, मेरा मेरा बैटिंग का काम है, ऐसा मानता हूँ कि जो मेरा काम है मैं वो करूंगा बैटिंग का। बाकी कभी प्रेशर में कुछ ऐसा हो रहा है जो अपने थ्रू मैच नहीं जा रही है, तो ऐसा खुद को रिलैक्स करने, क्राउड से बात कर लिया, तो कभी बाउंड्री मारा सामने वाले टीम ने, तो गाना बजा, अगर अच्छा अपना खुद का फेवरेट गाना है तो 1 2 स्टेप कर दिया। है? फोर्थ स्ट्राइकर में कीपिंग का एक्सपीरियंस, हालांकि जब मैं कमेंट्री करता हुआ, आप मुझे हमेशा से कीपिंग करते विकेटों के पीछे नजर आते हो। फोर्थ स्ट्राइकर में आप हमेशा से गेंदबाजों से कुछ बातें करते हो, उनको कुछ समझाने के प्रयास में लगे रहते हो, क्या होता है तब? स्पोर्ट्स स्ट्राइकर मतलब मेरे जो बॉलर है ब्रिलियंट, मतलब इतने साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं,
उनको समझाने की जरूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन कैसा होता है कभी कभी मतलब मुझे पीछे से ऐसा लगता है कि उनको ये चीज बताना चाहिए कि ये चीज करो वो चीज करो। हालांकि वो सुनता कोई भी नहीं, जो अभी फिलहाल मेरे टीम वाले बॉलर है सुनते बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि खुद का सर फोड़ लूं, या मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको कौन समझाएगा, क्योंकि ये हाँ बोलते हैं। भगवान भी नीचे आ जाएंगे तो ये मेरे को लगता नहीं है ये हाँ बोल देंगे, लेकिन ये करते खुद के मन की। फोर्थ स्ट्राइकर, उसके बाद NB11, और उसके बाद ये सफर अब आ चुका है बालाजी 11 तक। ये कैसा रहा टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व का आपका सफर? सफर चालू हुआ पहले फोर्थ स्ट्राइकर से, मुंबई के लोकल टूर्नामेंट्स में खेलते गए। फिर एक वर्ली का हम लोग बड़ा टूर्नामेंट जीते, सब यंग मतलब हम लोग सब तब तो सब लोकल ही थे। तो फिर उसके बाद नीलेश भिंताड़े सर आए, सचिन बाद उसमें थे, तो वो लोग हम लोग के पास है कि आप लोग एक काम करो, कभी इसके एंट्री में कभी उसके एंट्री में खेल, तो आप साल भर हमारे एंट्री में खेलो। तो हम उनके अंडर खेलने लगे, बहुत जीते। मतलब क्रिकॉन, राष्ट्रवादी, मतलब ऐसा वो टाइम पे एक साल में मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि मैंने घर पे बिना ट्रॉफी के गया रहूंगा। इंडिविजुअल ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ, टीम की। मतलब हम इतने फॉर्म में थे एज अ टीम के जीत ही रहते। उसके बाद फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बालाजी 11 में, जो कि वनराज भाई वो टीम के ओनर है। वहाँ पे श्रेयस लेके गया, तो वहाँ पे भी काफी एक्साइटिंग चीजें थी। वहाँ पे भी मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डिफिकल्ट था, क्योंकि सब नए लोग। क्योंकि इधर तो कैसा था, फोर्थ स्ट्राइकर से एनबी में सिर्फ टीम का नाम चेंज हुआ था, लोग वही थे जो साथ में पहले से थे। इसमें वाला वनराज भाई की टीम में, जो बालाजी 11 में हम लोग खेले, वो सब मतलब कोई गुजरात का स्टार, कोई इधर का स्टार उधर का स्टार। वापिस वो डिफिकल्टी थी कि मतलब अगर जगह कंटिन्यू बना के रखनी है तो रन करने पड़ेंगे। काफी चैलेंजिंग था, लेकिन एक्साइटिंग भी था। बाद में फिर जैसे जैसे एक दो ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 टूर्नामेंट के बाद मतलब वो टीम भी फिर घर जैसी हो गई। मतलब जो पहले माहौल था फोर्थ स्ट्राइकर और एनबी में, वही माहौल अभी इधर हो गया। मुंबई की क्रिकेट ने एक आपको नाम दिया, हरदीन फरदीन। हमेशा से आप अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हो, लेकिन जो क्रिकेटर अभी अभी जिन्होंने शुरुआत की है मुंबई के लिए, अब गलियों में क्रिकेट खेला जा रहा है, ग्राउंड्स पर क्रिकेट हो रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम्स में अब क्रिकेट होने जा रहा है। तो जो नए खिलाड़ी अब मुंबई से आने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनको मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, पेशेंस रहो। क्योंकि लोगों को, मेरा अगर मैं बताना चाहूँ तो लोगों को लगता है कि मैं के रन करते जा रहा हूँ, बैटिंग करते जा रहा हूँ, या मेरे को चांसेस मिले। लेकिन किसको पीछे की बैक स्टोरी ज्यादा लोग को नहीं मालूम है। कुछ कुछ लोगों को मालूम है, कमेंटेटर्स को मालूम है कि मैं 12th मैन, शायद 3-4 साल तो मैं एज ए 12th मैन ही आता था। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं था कि ग्राउंड पे लेट पहुंचता था, या कभी मैंने किसको बोला कि भाई मेरे को चांस दो। अपने अपने मैंने अपने इसके लिए क्या बोल सकते हैं, अपने चांस के लिए मैं वेट कर रहा था हमेशा कि नहीं, मेरा चांस आएगा, मेरे को करना पड़ेगा करना पड़ेगा। और मैंने किया, और उसके बाद फिर मतलब ऐसा नहीं था मेरा कि मेरे को चांस मिलेगा तो लोगों को प्रूव करना है कि मैं कर सकता हूँ, खुद का था। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिसको चांस मिल रहा है वो चांस ग्रैब करो, और फिलहाल पैसे के पीछे मत भागो। क्योंकि अभी आजकल के टाइम पे मैं मानता हूँ पैसा सब क्रिकेटर को चाहिए, लेकिन जब अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आप अगर बोलोगे कि पहले ही स्टार्ट में ही मेरे को पैसा चाहिए और क्रिकेट खेले नहीं हो आप इतना, तो वो नहीं हो पाएगा। आप अपने चांसेस क्रिएट करो, आपका नाम करो, थोड़ा थोड़ा करके पैसा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और अपनी टीम के साथ, जो लोकल टीम है उसके साथ लॉयल रहो। मतलब उसके मैचेस ज्यादा खेलो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉयल मतलब कि बाहर के टूर्नामेंट मत जाओ, क्योंकि अभी बहुत सारी टीमें हैं जो सिर्फ मुंबई में ही खेलती, जो बाहर के टूर्नामेंट नहीं खेलती। लेकिन आप बाहर आओ, लेकिन ऐसा भी मत कि पूरा ही बाहर आ जाओ, आपकी टीम ही छोड़ दो। आप अवेलेबल हो तो टीम को भी टाइम दो, या कोई मुंबई का प्रेस्टीज वाला टूर्नामेंट है तो उसमें खेलो। बस यही बात है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। ऑब्वियसली डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, लाइफ के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है
क्योंकि मैं आपको जैसे बताया कि रात रात भर पबजी खेलते रहो, फिर नींद पूरी नहीं, घूमते रहो, खाना खाना जंक फूड खाओ, कभी इधर खा लिया, कभी उधर खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो वो बॉडी मेरी क्रिकेट के लिए साथ नहीं दे रही थी। तो फिर वो बहुत डिसिप्लिन लाना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद फरदीन, आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जैसे कि ढेर सारी क्रिकेटर की लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आ चुका है, जैसे कि आईएसपीएल में बिडिंग 11 लाख रुपए की बोली टाइगर्स ऑफ कोलकाता ने आपके ऊपर लगाई। हाँ, टाइगर्स ऑफ कोलकाता ने लगाई थी। तो कैसा रहा था आईएसपीएल का सफर जब आप चुने गए थे टाइगर्स ऑफ कोलकाता के लिए 11 लाख रुपए में? पहले तो हमारा मैच चल रहा था बेलगाम में, मैं विकेट कीपिंग कर रहा था। तो चंदू सर थे वहाँ पे कमेंट्री करने। तो उन्होंने जब मुझे बोला, मुझे मतलब अनाउंस किया, मैं विकेट कीपिंग कर रहा था और उन्होंने अनाउंस किया कि फरदीन काजी का नाम आया है। मतलब मैं इतना नर्वस था, मैंने कैच भी छोड़ दिया सिंपल। मैं बोला कि क्या होएगा, कोई लेगा कि नहीं लेगा। फिर मन में सच्ची बोलूं तो ऐसा था कि बस कोई एक तो उठा दो, एक फ्लैग तो उठा दो, कि बिडिंग 3 लाख है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को पैसे का वो था, मुझे ऐसा था कि मुझे ये टूर्नामेंट खेलना है, इतना बड़ा इवेंट है, तो बस कोई ना कोई तो उठा लो। बस यही दुआ करा था कि कोई ना कोई उठा लो। फिर 3-4 मिनट हो गए, कुछ मतलब मेरे को ऐसा कुछ होश ही नहीं था। फिर अचानक ऐसा होश आया, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ बोला नहीं। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद चंदू सर ने अनाउंस नहीं किया, तो मैं अनसोल्ड चला गया। लेकिन जब 11 लाख की बोली आप पर लगी गई, बीडिंग हुई टाइगर्स ऑफ कोलकाता द्वारा, उसके बाद कई सारे कॉल आपको जरूर आए होंगे, तो ऐसे पहला इंसान जिससे आपने बात की और कहा कि जी हाँ, आज मैं सोल्ड हुआ आईएसपीएल के लिए टाइगर्स ऑफ कोलकाता में? ऐसे तो सब लोग ऑलमोस्ट देख ही रहे थे, लेकिन मेरे को पहला कॉल किसका आया वो तो मेरे को मालूम ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 70-80 मिस कॉल थे। और मेरे को मेरा मैच चल रहा था, तो मेरे को मालूम नहीं कि पहला फोन किसने किया। वो फोन बजते ही जा रहा है। मैंने जैसे फोन लिया, नेट चालू किया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब स्टोरी से लोडेड है। तो मैंने पहला मम्मी को फोन किया कि मम्मी, मेहनत का फल मिल गया। तो मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गए, रोने लगे। कि क्योंकि किसको भी, मतलब मेरे को मेरी फैमिली को, या आप कोई भी टेनिस क्रिकेटर को बोल सकते हो कि एक साथ ऐसा 11 लाख रुपया एक साथ मिलेगा, ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन वो हो रहा था, सपने से कम नहीं था, ऐसा बोल सकता हूँ। क्रिकेटर की लाइफ में एक इमोशनल मोमेंट आता है, एक सैड मोमेंट आता है, जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि आपके मम्मी को आपने कॉल किया, तब थोड़ी सी वो भी इमोशनल हुई, आप भी थोड़े से इमोशनल हुए, लेकिन ऐसे कोई सैड मोमेंट जिसे आप बयान करना चाहोगे? सैड मोमेंट ऐसा तो कोई नहीं आया, क्योंकि मैं इतने टाइम से, मतलब क्रिकेट में देखने गए तो मैं क्रिकेट इतने टाइम से खेल रहा हूँ। मतलब काफी यंग एज से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में हूँ। तो मतलब मैं खेला नहीं रहूंगा, लेकिन मैंने बाहर से हार को देख लिया था कि ऐसी भी हार हो सकती है। मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मैं ऊपर के लेवल पे जाऊंगा तो मुझे हर तरीके की हार के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो मैं वैसा रेडी ही था। तो मतलब क्रिकेट के गुण जो सिखाए जाते हैं अपने मुंबई क्रिकेट में, वो बाहर रह के भी सिखाए जा सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ बाहर रह के आप, मेरे मेरे हिसाब से बाहर से क्रिकेट ज्यादा सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप खेल रहे हो तो आप सिर्फ खुद का देखोगे, लेकिन अगर आप, जैसे मैं 12th में था, तो मैं बाहर से जब जाता था तो मैं सबकी बैटिंग मेरे को देखने मिलती थी। कि मैं बैट्समैन था, तो मैं बॉलर की इतनी बॉलिंग नहीं देखता था, लेकिन मैं हर बैट्समैन की, अपोजिट टीम के बैट्समैन की भी बैटिंग देखता था कि कौन से स्ट्रोक खेल रहा है, कि कौन से बॉल पे क्या कर रहा है, कौन से बॉलर को क्या खेल रहा है। तो उससे मुझे जो बहुत चीज सीखने मिली, तो मैं वैसा मेंटली प्रिपेयर्ड होके आया था। आईएसपीएल की बात ही अब हम कर रहे, तो वो एक मैच मुझे याद आ रहा है जहां पर एक फंसा हुआ मैच था। आप अच्छा खेले, आपके साथ भावेश पवार अच्छा खेले। उस मैच में आपने एक हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाया था सामने, और उसके बाद आपकी टीम की जो ओनर थी अक्षा कंबोज, उनका रिएक्शन? हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के बारे में बोलने का रहा तो मैं उससे पहले वाले बॉल पे भी वही स्ट्रोक के लिए रेडी था, क्योंकि वो लेफ्टी का एंड था, हवा थोड़ा लेफ्टी को चल रहा था, मतलब मेरे को कवर्स में। तो मैं रेडी था कि मेरे को स्टम्प वाली बॉलिंग करेंगे। तो मैं रेडी था, ऑलरेडी प्रिपेयर था, लेकिन वो बॉल उन्होंने, वो मेरे को ब्लफ करने गए, उन्होंने शॉर्ट बॉल डाला और लकीली वो वाइड चला गया। तो फिर मैं रेडी था कि अब ये नीचे ही डालेंगे, और मेरे को ऐसा था कि यॉर्कर डालेंगे
तो मेरे को इधर डालेंगे, तो मैं रेडी था, लेकिन वो उन्होंने स्टंप में डाल दिया। तो मैं वेटिंग में था कि मैं सामने ही मारूंगा, और वो मैंने सामने ही मार दिया और 6 चला गया। और जब हम लोग वो मैच जीते, वो उसके बाद जो टीम का माहौल था, अक्षा मैम बहुत खुश थे। मतलब अक्षा मैम तो सिर्फ बोल रहे थे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कैसा क्या कर दिए, इतना दूर मैच था। आप अगर आप लोग नहीं करते, हम लोग बड़े मार्जिन से हार जाते, तो शायद हम टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकते। तो बस वही था इनका कि थैंक यू। मैं बोला मैम थैंक यू किस बात का, ये तो हम भी यही चाहते कि हम जीते, हम अपनी टीम को जिताए। लेकिन ये सफर इतना आसान भी तो नहीं था फरदीन। जब पहली बार आप टेप बॉल पर खेलने उतरे, क्या लगता है, क्या यादें थी टेप बॉल की? क्या यह आसान होगा जो आने वाले क्रिकेटर अब आईएसपीएल में खेलेंगे उनके लिए? यादें तो बहुत हॉरिबल है, क्योंकि टेप बॉल कभी खेला नहीं था। और हाफ उसमें भी प्रैक्टिस में हम थे 6-7 दिन, उसमें फुल टेप बॉल प्रैक्टिस किया था, और अचानक हाफ टेप बॉल। तो मतलब वो इतना हॉरिबल था कि मतलब डर लगने लगा था कि अब कैसा क्या, क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं था, कभी खेला नहीं है, कुछ नहीं है, और अब खेलना सीधा खेलना पड़ रहा है। और ऐसा था कि बॉलर्स भी यूज टू नहीं थे वो बॉल के लिए, लेकिन एक अच्छा बॉल और मैं आउट हो जाऊंगा, उसमें रन तो हो नहीं रहे थे। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को विकेट बचाना है, विकेट बचाना है। मैंने हर कोशिश कर लिया, लेकिन मैं आउट होते ही गया। फिर टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि एक काम कर, शायद तू नीचे टेनिस बॉल खेलेगा तो हम लोग को ज्यादा फायदा होगा। और लकीली वो टीम को भी फायदा हुआ और मेरे को भी फायदा हुआ। मतलब मैंने जब ये एक रात पहले सुना, जब टीम मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही थी कि फरदीन तू कल नीचे बैटिंग करेगा, मेरे मुंह से सिर्फ वाव निकलने का बाकी था। मैंने कंट्रोल कर लिया कि हाँ ठीक है चलेगा, बस यही था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फरदीन, डर के आगे जीत है। तो क्या थैंक यू। आपको लगता है इस साल जब आईएसपीएल होगा, किसी अ, एक और टीम में अगर आप जाओगे या फिर वही टाइगर्स ऑफ कोलकाता में आप खेलोगे, तो फिर से एक बार अगर आपके सामने एक चुनौती रखी जाएगी कि आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी है, वो जो टेप बॉल के खिलाफ आपको बल्लेबाजी करनी है, तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे? हाँ 100%, मैं प्रिपेयर होके ही जाऊंगा ये सीजन। अगर मैं इंशाल्लाह सिलेक्ट होऊंगा आईएसपीएल सीजन 2 में, तो मैं पहले से प्रिपेयर होके ही जाऊंगा टेप बॉल के लिए। जब पहली बार आईएसपीएल का टूर्नामेंट हमारे दादोजी कोंडदेव थाने के स्टेडियम में हुआ, आप विनिंग टीम का हिस्सा रहे, कैसा रहा था सेलिब्रेशन आईएसपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद? मतलब अनरियल एक्सपीरियंस था वो तो, क्योंकि बयान नहीं कर सकते ऐसा था। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, इतने बड़े स्टेज पे, सारे सेलिब्रिटीज, सचिन पाजी खुद, सचिन सर, गॉड ऑफ क्रिकेट, वो खुद इन्वॉल्व है, वो खुद हर मैचेस देख रहे हैं। और उसमें पहला टूर्नामेंट जो आईपीएल जैसा हो रहा था, इतने बड़े लेवल पर, वो हम जीते। मतलब पहले तो हम लोग को ऐसा था कि समझ नहीं रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जीतने के बाद ग्राउंड में पूरा एक सर्कल राउंड, उसके बाद एक दूसरे को देख रहे कि अपन जीत गए, क्या करेंगे अब। फिर ट्रॉफी सेलिब्रेशन वगैरह हुआ, फिर रात भर सुबह 6 बजे तक पार्टी हो रही थी, सारी रात नाच रहे थे। तो ऐसा सेलिब्रेशन था। फुल एंजॉय किया पूरे टाइगर्स ने कोलकाता के। तो उसके बाद अगर देखा जाए फरदीन, एक दोस्त मिलता है हमें लाइफ में जो लेसन देता है, लाइफ के लेसन सिखाता है या क्रिकेट के लेसन सिखाता है। एक दोस्त आपको भी मिला इस क्रिकेटिंग जर्नी में? हाँ, एक मतलब मुझे बहुत सारे दोस्त मिले, लेकिन ये एक मेरे सबसे क्लोज है, इमरोज। आप सब जानते हो वो मेरे मतलब ऐसा है कि घर के रिलेशन है, ऐसा हो गया। मतलब हम लोग घर की बातें भी कर सकते हैं, सब बातें कर सकते हैं। और एक टाइम ऐसा था 4-5 साल पहले, मेरे को पता था, उसको मैं पता था कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन मेरे को वो पता था कि इमरोज खान करके एक बॉलर है थाने का। फिर एक टूर्नामेंट ऐसा हुआ, हम लोग गए मोमा सर खेलने, तो वो दूसरी टीम में था, मैं दूसरी टीम में था। तो लकीली एक दिन हम लोग खा मतलब वो भी सेम जगह पे खाना खाने गया, मैं भी सेम जगह पे खाने गया। वो भी अकेला था, मैं भी अकेला था। तो हम लोग ऐसे ही बात करने लगे। फिर हम लोग साथ में, मतलब बाजू बाजू में होटल था, तो हम लोग साथ में रहने लगे कि मतलब मुंबई वाले हैं। मैं राजस्थान की टीम से गया था, तो थोड़ा ऑकवर्ड था, मतलब पहली टाइम मेरा ऐसा था। उसके बाद इमरोज था साथ में, तो हम लोग अलग अलग टीम में थे।
फिर मैं हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे तो भी मैं रुका था फाइनल देखने उसका। फिर साथ में हम लोग होटल में साथ में आए, फिर हम लोगों ने टिकट साथ में कराया। फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट हुआ। उधर से अगर बोलने गए तो स्टार्ट मोमा सर से हुआ। फिर वर्ली में इमरोज आया हमारी टीम में, तो वापिस अलग हो गए थे, वो रायगढ़ में खेलने लगा था। फिर ऐसा कर करके फिर हम लोग वापिस एक साथ खेलने लगे। और मतलब अभी इतने क्लोज हो गए कि किधर भी एक साथ जाने की कोशिश करते। हमको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह, या कुछ जगह वो जा सकता है, कुछ जगह मैं जा सकता हूँ, लेकिन हम लोग दोनों की कोशिश यही रहती है कि दोनों एक जगह पे एक साथ जाए, कोशिश पूरी करते। तो ये थी एम्ब्रोज की कहानी। लेकिन जब आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हो, भारतीय गणराज्य का पासपोर्ट जब आपके घर पे आता है, तो एक अलग खुशी आपके चेहरे पर होती है, आपके फैमिली में होती है, और उसके बाद एक टूर, इंटरनेशनल टूर के लिए आप जाते हो टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में। तो ये पहला सफर, इंटरनेशनल टूर, ये कहाँ आपने किया और उसका सफर कैसा रहा? उसके लिए भी मतलब मेरे को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा पहले इंटरनेशनल टूर के लिए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट मैं 2-3 साल से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे एड्रेस की वजह से वो बन नहीं पा रहा था। मतलब कुछ ना कुछ रीजन से रिजेक्ट हो रहा था। मतलब प्रॉपर एड्रेस प्रूफ नहीं था, क्योंकि मेरा बिल्डिंग रिनोवेशन को गया था, तो मुझे पहले आधार कार्ड, फिर वो सब प्रॉपर करके, और फिर मैं तभी इतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। फिर लेकिन जब मैं अच्छा क्रिकेट खेलने लगा, फिर सऊदी जाने का बात हुआ, तो मैंने बोला अब बनाना पड़ेगा। एक सऊदी में ऑलरेडी मिस कर चुका था, क्योंकि मैंने स्पॉन्सर को बोला था कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट बन जाएगा बन जाएगा, और मेरा पासपोर्ट फिर रिजेक्ट हो गया था एड्रेस की वजह से। तो मैंने फिर पासपोर्ट बनाया, और जब वो पासपोर्ट घर आया, इतना खुश था कि 1 महीने बाद टूर पे जाने वाला हूँ, शॉपिंग वगैरह सब, मतलब बाहर जा रहा हूँ, इंडिया से बाहर खेलने जा रहा हूँ। सऊदी गया। सऊदी का एक्सपीरियंस काफी, मतलब पहले तो डरा डरा था कि नई कंट्री जा रहा हूँ, कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, स्पॉन्सर्स नए हैं, कभी मिला नहीं उधर से, ऐसा भी नहीं कि अकेला आ सकता हूँ। थोड़ा दिल में डर था, लेकिन फिर देखा कि ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर जा रहे थे। मैं बोला चलो फिर कुछ टेंशन नहीं है। जब मालूम पड़ा कि अलग अलग टीम में 2-2, 3-3 जन जा ही रहे, तो मैं बोला फिर तो टेंशन नहीं है। फिर उधर से वो टूर्नामेंट अनाउंस होने के बाद अनाउंस हुआ टेप बॉल का, वो भी कभी खेला नहीं था। अब उसमें भी टीम इंडिया में नाम आ गया मेरा। तो फिर सऊदी से दुबई गए, सुबह गए, मतलब सुबह पहुंचे वहां पे, 10 बजे कुछ तो लैंड किए दुबई में, 12:30 बजे मैच। वो भी काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि रात को, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फाइनल खेल रहे थे, तो वो 3-4 बजे फाइनल खत्म हुआ। उसके बाद एयरपोर्ट पे आना, कुछ तो 2 बजे खत्म हुआ। उधर से एयरपोर्ट 1-1.5 घंटा था। फिर एयरपोर्ट पे आके वो चेक इन वगैरह, इमिग्रेशन वो सब करा के, वो पूरा वो था, मतलब सोने नहीं मिला था। और उसके बाद डायरेक्ट जाके मैच खेलना टेप बॉल का, जो कभी खेला नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं किया था। मतलब 1-2-3 जन थे, कृष्णा सर थे, और मेरे ख्याल से बंटी पटेल था, जो खेल चुके थे। बाकी हम लोग तो कोई नहीं खेला था। और हम लोग तो ये सोच रहे थे कि कब सोने मिलेगा कब सोने मिलेगा, और उसमें 12 बजे मैच, वो भी एक नया चैलेंज। लेकिन वो टूर्नामेंट में भी ऐसा हुआ, मतलब 6 मैच, 4 मैच हो गए, सिर्फ विकेट कीपिंग करा था। बैटिंग ही नहीं आ रही थी। मतलब मेरे को ऐसा था, डर था, क्योंकि वो पेस, वो स्विंग मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, चैलेंजेस, अलग अलग कंट्री के बॉलर। लेकिन ऐसा था कि इतना दूर में आया क्यों, खेलना तो है ही। तो मैं फिर जब जो मैच के लिए रेडी हो रहा था, वो मैच में बैटिंग ही नहीं आ रही थी। फिर एक बार लास्ट मैच था, मतलब हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब वन साइड ही हारे, वन साइड नहीं बोल सकते, 40-45 रन चाहिए थे 5 बॉल में, और कृष्णा सर आउट हुए, तो कोई तो बैटिंग को जा रहा था। तो मैंने बोला प्लीज मेरे को जाने दो, प्लीज मेरे को जाने दो, मेरे को एक्सपीरियंस करना है। तो वो जाके मैं 4 बॉल एक्सपीरियंस किया, तो भी काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया। 70-70 प्रेजेंट्स बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल में अब समय हो चुका है रैपिड फायर का। तो मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम आपको दूंगा, और आपको उनके लिए एक वर्ड बोलना है। तो सबसे पहला खिलाड़ी कृष्णा सातपुते, लीजेंड, ओंकार देसाई, ब्रांड एम्बेसिडर, प्रथमेश पवार, कैप्टन फैंटास्टिक,
इमरोज खान, विकेट टेकर, बंटी पटेल। ऑलराउंडर। ऑलराउंडर के बाद थोड़े से स्माइल आपके चेहरे पर आई, तो बंटी पटेल ऑलराउंडर मान लूं मैं? मान लो। उसके बाद प्रदीप पाटिल, नो लुक स्पेशलिस्ट। रैपिड फायर के बाद 70-70 प्रेजेंट्स बीमर एंड बाउंसर विथ कुणाल में आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ चुके थे फरदीन काजी, मजा आया उनके इंटरव्यू में। अब मिलेंगे तीसरे एपिसोड में। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए सर। थैंक यू। थैंक यू।